चलो ठीक है, चलो शुरू करते हैं। लीव मीटिंग नहीं, गॉट इट करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग यहीं पे कहाँ खत्म किए थे कि इलेक्ट्रिकल पावर का जो डेफिनेशन है वो होता है वर्क डन बाय टाइम। ये कौन सा वर्क डन होगा? ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई होगा। वर्क डन होता है Q इंटू वी बाई टी। तो Q बाई टी हो जाएगा करंट I इंटू वी। अब ओम्स लॉ यूज कर लो, I की जगह लिख सकते हो V बाई आर। तो पहला रिलेशन हो जाएगा V स्क्वायर बाई आर। अगर इसी में अगर हम V की जगह यूज करते हैं I आर, तो होता है I स्क्वायर आर बाई। यही से अगर हम I को रिप्लेस कर देते हैं, ये सारा हो गया एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल पावर which is defined as the rate at which the electrical energy is supplied by the source, माने by the battery। ये बात समझना जरूरी है हम लोग को। हटाओ इसको। तो बाय द वे ये हम लोग क्लास 2 हम बोलना भूल गए, हम ही भूल जाते हैं बात सेव करने समय। ठीक है, आइए लोग ये क्वेश्चन कीजिए लोग। अब न्यूमेरिकल्स हाँ बस, मतलब आज ही खत्म हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ा बस एक अच्छा सा क्वेश्चन मिला तो बस ले लिया हम, आज नहीं खत्म होगा। तुम लोग के लिए थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन रखे हैं। resistance are connected in series to a battery from them. Two equal resistances when connected in मेंस का है क्या? series. हाँ, two equal resistances when connected in series to a battery consume electrical power 60 watt. दो रेजिस्टेंसेस है, जब उसको सीरीज में कनेक्ट किया गया है, मतलब क्वेश्चन क्या बोला तुमको? बोला कि दो रेजिस्टेंस है, बनाओ सर्किट प्ले आराम से बनाओ, और इनको जब एक बैटरी के साथ जोड़ा गया है, इस केस में इसका भी रेजिस्टेंस आर है, इसका भी रेजिस्टेंस आर है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा? हो सकता है ये होगा 2R, ये हो गया R इक्विवेलेंट। इसको बोल दे R1 हो जाएगा 2R, और यहाँ पे बैटरी तो सेम ही रहेगा। बैटरी यही है, पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का मान ले रहे V है, पोटेंशियल बैटरी का पोटेंशियल V है। ये पहला पार्ट बोला है क्वेश्चन में, ग्रीन पेन सही नहीं है। ये वही बोला है, टू इक्वल रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी। तो इस केस में जो पावर कंज्यूम हो रहा है वो है 60 वॉट। मतलब इस केस में जो ये जो रेजिस्टेंस है, यहां पर कितना पावर कंज्यूम हुआ? 60 वॉट। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है अब आपको कि इफ दिस रेजिस्टेंस आर नाउ कनेक्टेड इन पैरेलल, क्या किया जाए? अब इन दोनों को सीरीज में नहीं जोड़ के अगर हम इसको पैरेलल में जोड़ देते हैं, फिर उसके बाद एक बैटरी देते हैं, ये भी आर ये भी आर, तो इस केस में कितना पावर कंज्यूम होगा? इस केस में कितना पावर कंज्यूम होगा? प्रोवाइड ये भी सेम बैटरी है, मेरे पास सेम बैटरी है। चलिए बताइए लोग, आप लोग इससे ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे, क्वेश्चन बता दिए पूरा। हिंट ये दे रहा है, एक चीज ही तो दिया है बस। हिंट ये दे रहा है कि यहाँ पर V कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है। दोनों ही सिचुएशन में V सेम है, इसमें V कांस्टेंट है दोनों सिचुएशन में। R2R है और इसमें अभिषेक क्वेश्चन समझ में आया तुमको? हाँ सर। पता नहीं, यहाँ पर अगर इक्विवेलेंट बनाओगे तो कितना आएगा? 2/R, R/2। दोनों सेम है तो कम हो जाएगा, कितना कम? आधा हो जाएगा। यहाँ पे जो बनेगा सेम बैटरी V, पर यहाँ पे रेजिस्टेंस R2 मान ले रहे हैं, वो है R/2। तो पूछा है सिंपल सा क्वेश्चन, इस केस में कितना पावर कंज्यूम होगा इस अप्लायंस में, यहाँ पर कितना पावर कंज्यूम होगा, बस। तुमको रेजिस्टेंस, तुमको यहाँ पे आर वी और पी के बीच में क्या रिलेशन मिलेगा? आर वी और पी के बीच में
आर वी और पी के बीच में P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। V कांस्टेंट है तो यहां से हम बोल सकते, हाँ अब यहाँ पर प्रोपोर्शनल टू आर। we know P is equals to V by V square by R। सिंस इस सिचुएशन में जो है दोनों ही केस में V सेम है, मतलब V कांस्टेंट है, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं P is inversely proportional to R। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर P, ये हो गया केस 1, ये हो गया केस 2। तो P हमको P2 का निकालना ना, P2 by P1 is equals to R1 by R2। सही है। तो यहां से P2 हो जाएगा P1 इंटू R1 बाई R2। R1 कितना है, R1 है 2R और ये है R बाई 2, तो ये ऊपर R कैंसिल हो जाएगा 4P1। P1 कितना 60, ये हो जाएगा 240। समझ में आया अभिषेक तुमको? हाँ सर। ज्यादा हाई लेवल तो नहीं था ना? नहीं सर। तुम्हारा 2019 का जेई मेंस में आया था, मेंस में मेंस में। हाँ ये जो तुम्हारा वो पहला जो लेवल तो जेई उसको नहीं, उसमें नहीं, मेंस में, जेई का ऊपर। हाँ सर। चलो ये भी लो, ये भी आया था एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ट्राई करो तुम लोग खुद से। तो मेंस ही तो पहला लेवल होता है ना, फिर एडवांस्ड। हाँ तो वही मेंस, एडवांस वही हम बोल रहे हैं, एडवांस में नहीं मेंस में ही आया था। चलो ये ट्राई कर लो खुद से एक बार, इजी है। इसका बस इक्विवेलेंट सर्किट बना लो और फिर V पता है, R अननोन है, P पता है, रिलेशन में पुट कर दो, P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R, निकल गया। इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा, 2R। इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा? अच्छा तुम लोग को याद है ना इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं डायरेक्टली, दो पैरेलल में तो R1 into R2 by R1 plus R2 डायरेक्टली। हाँ सर 4R होगा उसका। हाँ डायरेक्टली, तो 4 into 4 कितना हो जाएगा, ये 8, तो तुम्हारा कितना होगा 16 by 8 2। हाँ ठीक है, मैच कर रहा है। तो यहाँ पे हटाओ सब चीज, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 16 in 6 into 12 by 6 plus ये 18, ये कटेगा 3, इसका आ जाएगा 4 ओम। तो फाइनली अगर सर्किट बनाए हम, इसका फाइनल एक लाइन में लिखे तो जाएगा, सब सीरीज में हो जाएगा, उसके बाद तो हो जाएगा 6 2 plus 3 2 plus 1 3 7, क्या बोल रहा तुम, हाँ 8, हो जाएगा 8R। यहाँ पे बैटरी है 16 वोल्ट और इसमें बोल दिया है कि कितना पावर कंज्यूम हुआ है, टोटल नेट पावर जो कंज्यूम हुआ है यहाँ पर वो है 4 वॉट। बस हो गया। वी नो P is equals to V square by R। तो P कितना है, P है 4, V कितना है 16 into 16 और R है, R इक्विवेलेंट 8R के बराबर है। ये R इक्विवेलेंट होगा ऑब्वियसली 8R के बराबर। तो हाँ उतना ही कुछ होगा, देख लो 2 ये कटा 4, हाँ 8 आ रहा है 8 ओम। ऑप्शन बी। ठीक है। हाँ सर। चलो हटाओ इसे, बस प्रैक्टिस के लिए था और कुछ नहीं था ये। ठीक है, अब आता है क्लास 10 में फिर से। यूज यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
इन टर्म्स ऑफ पावर। हम लोग ने अभी देखा कि एनर्जी का जो एसआई यूनिट है वो होता है जूल। जूल अगर इसको प्रॉपर्ली डिफाइन करें हम तो पावर मतलब होता है वर्क डन बाय टाइम। तो यहां से हम बोल सकते हैं जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, पावर इनटू टाइम। कुछ गलती किया क्या? हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसको जो यूनिट ऑफ जूल है अगर उसको हम सिंप्लीफाई करें दैट इज 1 जूल कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 वॉट इंटू 1 सेकेंड। दैट इज जूल 1 जूल इज इक्वल टू 1 वॉट सेकेंड। ये तो है ना। ये है डेफिनेशन ऑफ जूल। ये है डेफिनेशन ऑफ जूल। बट अगर अब हम चाहें, अगर हम लोग चाहें तो यहां पे हम लोग ने एसआई यूनिट में टाइम की जगह सेकेंड रखा था, पर ऐसा तो जरूरी नहीं है कि ना कि टाइम के जगह मुझे हर बार सेकेंड ही रखना पड़ेगा। हम कुछ और भी यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन मेरा ईज। तो यहां पर अगर आप लोग इफ पावर की जगह आप वॉट रखो या फिर किलो वॉट रखो, कुछ भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन, दोनों तो यूनिट ऑफ पावर ही है, बोथ आर यूनिट ऑफ पावर, डजंट मैटर, कुछ भी रखो। और एंड टाइम की जगह आप आवर रख दो तो क्या पॉसिबल यूनिट्स बन सकता है। तो यहां पे हम लोग का अदर 2 units are possible, 2 units are possible। और वो क्या क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, पहला हो जाएगा सिंपली वॉट आवर और दूसरा हो जाएगा किलो वॉट आवर। what we really need to understand is that these 2 units are units of energy only, are units of energy itself, energy itself। और ये दो जो एनर्जी है वो यूज होता है हम लोग का इलेक्ट्रिक बिल जनरेट करने में। जब हम लोग कोई भी इलेक्ट्रिक बिल देखते हैं तो वहां पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होता है वो वॉट आवर या फिर किलो वॉट आवर के टर्म्स में यूज होता है, मेनली किलो वॉट के टर्म्स में ही यूज होता है। अब सिंस ये यूज होता है बिलिंग पर्पस में, हम लोग बोलते हैं दे आर कमर्शियल यूनिट्स ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कमर्शियल यूनिट्स। इसको हम लोग कमर्शियल यूनिट्स भी कहते हैं। They are often termed as commercial units. They are often termed as commercial units. तो यहां से हम लोग को बस इतना ही समझना है कि एनर्जी का यूनिट जूल है, ठीक है, अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है। बट एट द सेम टाइम बस फॉर द ईज ऑफ जस्ट फॉर कन्वीनियंस पर्पस हम लोग अदर यूनिट्स भी डिफाइन कर सकते हैं और वो है ये दोनों। अब जैसे ही हम लोग ने ये दोनों यूनिट्स डिफाइन कर दिया है, so फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो है, ये है कि एटलीस्ट आई मस्ट नो कि 1 वॉट आवर कितना जूल होता है। एटलीस्ट मुझे इसको एसआई यूनिट में रिलेशन पता होना चाहिए मुझे। एंड सिमिलरली 1 किलो वॉट आवर कितना जूल होता है, एटलीस्ट ये वाला इंफॉर्मेशन हम लोग को पास होना चाहिए, क्योंकि सिंस ये एसआई यूनिट है तो इंपॉर्टेंस है कि हम लोग को पता होना चाहिए जनरल नॉलेज के लिए। अब हम लोग वो पता कर लेते हैं। समझ में इतना क्या बोले स्लाइड में हम बता दिया 3.6 जूल। अब हम लोग वो देख लेते हैं कि एक्चुअली हाउ इज 1 वॉट आवर related to joule, how is 1 kilowatt hour related to joule, कैसे related है? 3600
ये देख लेते लोग कर भी लिया, गुड, वेरी गुड। 1 watt hour मतलब हुआ 1 watt into 1 hour। 1 watt तो ऑलरेडी ऐसा यूनिट में है, मुझे कुछ करने का जरूरत नहीं है, पर आवर बट टाइम के लिए हम लोग सेकेंड्स यूज करते हैं ऐसा यूनिट के लिए। ये हो जाएगा 60 minutes 3600 into 60 सेकंड seconds। ये सेकंड हो जाएगा सिंपली 3600 seconds। और सिंपली और अच्छे से लिखना है, सॉरी क्या उल्टा पुल्टा लिख रहा था, जूल watt seconds which is same as 3.6 into 10 to the power 3 joule। 3 जूल। अभिषेक ठीक है? हाँ सर। एंड सिमिलरली अगर हम चाहे तो एक लाइन में बोल 0.6 सकते हैं, यहाँ पर एक लाइन में हम बोल सकते हैं कि 1 किलो वाट आवर क्या हो जाएगा, बोल सकते हैं 10 to the power 3 वाट आवर हो जाएगा। और अभी 1 वाट आवर देखें हम लोग कितना आया, हम लोग का 3.6 into 10 to the 3.6 power into 10 to the power 3 into into 10 to 10 to the power 3 जूल। तो ये हो जाएगा 3.6 into 10 3.6 to the into power 10 6 to the जूल, power 6 जूल। 1 किलो वाट आवर। और पर बुक में ऐसे नहीं करेगा, तुम लोग को बुक में ऐसे कर देता है कि 1 किलो वाट आवर इज इक्वल्स टू 1 किलो वाट into 1 hour which is equals to 1000 watt into फिर वही कहानी 1600 seconds। तो सिंपलीफाई करो लोग, वही आ जाएगा 3.6 into 10 to the power 6 जूल। बस तो ये रिलेशन हम लोग को बस पता होना चाहिए कि अगर मुझे वॉट से, ठीक है छोटा उसको, ठीक है ठीक है ओके। अब एक नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है जिसको बोलते हैं हम लोग पावर रेटिंग ऑफ एन अप्लायंस। जब भी कोई भी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस खरीदोगे लोग ना, तो वहां पे कुछ ऐसा लिखा रहेगा 220 वोल्ट 100 वॉट, डिपेंडिंग अपॉन क्या अप्लायंस है। अगर हम लोग अपना मोबाइल का चार्जर देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ 2 है, एम्पियर यहाँ पे लिखा हुआ है एम्पियर में लिखा रहता है। एम्पियर में लिखा हुआ है करंट। अच्छा ये लोग करंट के टर्म्स में दे दिया है, ठीक है कोई बात नहीं है। अभी लोग करंट के हम कैसे निकाले हम 100 वॉट 240 वोल्ट, मतलब एक रेटिंग दिया रहेगा, हर एक डिवाइस का एक रेटिंग दिया रहेगा। तो हम लोग को जानना है कि ये पावर रेटिंग ऑफ एन अप्लायंस, ये जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। जब भी तुमको ये अप्लायंस का रेटिंग दिया हुआ है, इसका मीनिंग, इसका मतलब ये होता है कि अगर इसको हम एग्जांपल ले लें बल्ब का, तो अगर इस बल्ब का रेटिंग है 220 वोल्ट 100 वॉट, इसका मतलब ये हुआ कि द बल्ब will consume 100 वॉट। 100 वॉट कहने का मतलब 100 वॉट कहने का मतलब क्या है, कितना एनर्जी पर सेकंड 3.6 360 ओह सॉरी हम क्या बोल रहे हैं 3.6 into 10 to the power 5 अरे क्या ये तो ऑलरेडी वॉट में है, जूल होगा। वॉट में है। सिंपली 100 जूल ऑफ एनर्जी पर सेकंड, मतलब कि ये बल्ब 1000 जूल ऑफ एनर्जी खाएगा एक सेकंड में। A bulb will consume इतना पावर when connected to a battery supply of 220 volt। Please, ये important है। When connected to a battery supply of 220 volt, तभी जाकर इतना पावर कंज्यूम करेगा, मतलब इतना एनर्जी वेस्ट करेगा, कंज्यूम करेगा एक सेकेंड में। अगर कोई बोलता है 100 वॉट एनर्जी कंज्यूम पावर है, सॉरी, अगर हम लोग बोलते हैं कि अप्लायंस पावर कंज्यूम कर रहा है 100 वॉट, दिस इज सेम एज सेइंग दैट द अप्लायंस इज कंज्यूमिंग 100 जूल ऑफ एनर्जी पर सेकेंड। ठीक है ना? ठीक है। तो अगर ये
जो अरे पोटेंशियल डिफरेंस है T20, इसकी जगह हम कुछ और डाल लें तो बैटरी का वो चेंज हो जाएगा। हो जाएगा, आगे दिखाएंगे हम चीज। इतना एनर्जी तभी कंज्यूम करेगा जब इतना वोल्टेज पे होगा, वरना पॉसिबल नहीं है। अगर वोल्टेज कम है तो पावर कम हो जाएगा। कम होगा। इफ वोल्टेज इज लेस, तो पावर will also become less, and if the power becomes less, बल्ब का जो ब्राइटनेस है, बल्ब का जो ब्राइटनेस है वो भी कम हो जाएगा। कम पावर कंज्यूम करते हैं। आया नहीं अभी तक, लिख दिया, आ जाओ भाई, इतना कुछ लिख दिया, आया नहीं, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग पोटेंशियल दिखाएंगे आगे जाके, हम अभी बस स्टेट कर दिया है कि अगर पोटेंशियल ड्रॉप कम हो गया, तुम लोग है अभी भी? हाँ सर। फ्रीज हो गया था ना? हाँ, तो लगा ही था, हम कुछ लिख रहे थे आने रहे स्क्रीन पे, मुझे लगा ही था कुछ होने वाला है अभी, हो ही गया, कोई बात नहीं है। अब पता नहीं हम कहाँ पर थे, यहाँ पर थे हम। ब्राइटनेस करने में थे। हम लोग यहाँ पे लिख चुके थे, बहुत कहानी लिखे थे उल्टा पुल्टा, तुम लिखे थे, तुम लोग इसीलिए क्या लिखे थे हम यहाँ पर? अरे पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेस, नहीं, यहाँ पर पावर मीनिंग, डिक्रीजेस। मीनिंग क्या था? मीनिंग, अच्छा, मीनिंग लिखे थे लोग। मीनिंग तो नहीं लिखा। द बल्ब विल कंज्यूम पावर ऑफ 100 watt will be equal to 100 joule 100 by watt, per second. that is 100 100 joule of energy per second when connected to a battery supply of 220 वोल्ट। और जो तुम सवाल पूछे थे, हम लोग वो बोल रहे थे यहाँ पर कि इफ V is less than 220, तो जो पावर कंज्यूम होगा वो भी लेस हो जाएगा 100 वोल्ट से। तो होगा क्या कि द ब्राइटनेस ऑफ बल्ब विल डिक्रीज, brightness will also decrease. So, and on the other hand, if the potential is raised above 220 volt, in that case power will be also, जो पावर कंज्यूम करेगा वो और ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, ज्यादा थोड़ा पैसा उठेगा, पर बल्ब ब्राइट ग्लो करेगा, ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब विल इंक्रीज। देखो ये चीज समझ में आया? लेकिन जैसे बल्ब में ये वोल्ट हम तो जितना ज्यादा इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे ब्राइटनेस बढ़ते जाएगा हमेशा। हाँ, पर पावर ज्यादा खाएगा तुम्हारा तो लॉस तुम्हारा ही है ना। जब तुझे ऑप्टिमम लेवल पे काम कर सकता है, तुम एक्सेस करते रहो। जैसे हम लोग लैपटॉप का ब्राइटनेस है, तुम चाहो तो उसको एकदम मैक्सिमम भी कर सकते हैं ब्राइटनेस को, पर ऑब्वियसली उस समय में जो पावर कंज्यूम ज्यादा करेगा तो बैटरी जल्दी ड्रेन होगा ना। उस सेंस में हम लोग बात कर रहे हैं वोल्टेज का। तो जो क्या बोलते हैं हम लोग के घर पे जैसे आता है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। कौन सा? जैसे घर पे आता है ना, घर पे लाइट आता कैसे है, जल रहा है? घर पे आता है 220 वोल्ट। हाँ कांस्टेंट आता है, हाँ जो घर में है वो कांस्टेंट। अब कोई अगर कोई इरेगुलरिटीज की वजह से, कुछ रीजंस की वजह से वोल्टेज फ्लक्चुएट हो गया, वो अलग बात है, पर हम लोग घर जो आता है वो कांस्टेंट वोल्टेज ही रहता है। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि जैसे ये पावर रेटिंग ऑफ अप्लायंस हर एक चीज का दिया था ना, तो इसका कुछ रीजन है। रीजन है कि यहां से इन दोनों चीज से हम कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। क्या बोला था? पावर कितना है? पावर है 220 वोल्ट। 20 वोल्ट सॉरी, पावर 100 वाट है। हाँ समझ गया। पावर है 100 वॉट एंड
यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप वोल्टेज है वो है 220 वोल्ट। तो जैसे तुमको ये दो चीज दिया हुआ है, यहां से हम लोग दो इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, दो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। पहला क्या है? पहला है रेजिस्टेंस ऑफ द अप्लायंस, रेजिस्टेंस ऑफ द अप्लायंस। और वो क्या होगा? हम लोग को पता है, वी नो P is equal to V square by R. P is equals to V square by R। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं R is equals to V square by P। तो पुट कर लो बस, कितना आ जाएगा? 220 इंटू 220 बाई 100, तक 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 तक, तो 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर 484, 484 ओम। ठीक है। अब एक और बोल दे पहले, फिर आगे बहस करेंगे लोग। रेजिस्टेंस ऑफ अप्लायंस, और दूसरा हो गया मैक्सिमम परमिसिबल करंट, परमिसिबल करंट। अभी मैक्सिमम परमिसिबल करंट कहने का मतलब है करंट का वो वैल्यू जो करंट का मैक्सिमम वैल्यू जो इस बल्ब के थ्रू फ्लो कर सकता है। अब अगर करंट इससे ज्यादा हो गया है तो बल्ब फ्यूज होने का चांसेस है। मतलब कि जब करंट और ज्यादा फ्लो करेगा तो और ज्यादा हीटअप होगा, फिर बल्ब मेल्ट करके खराब हो जाएगा। ये है मतलब है मैक्सिमम परमिसिबल करंट का। ठीक है, फिर से वी नो P इज इक्वल टू वी आई। यहां से I क्या हो जाएगा? P बाई V। कितना है पावर? 100, 220 तक तक 220. कितना हो गया? 10 बाई 5 बाई 11, 5 बाई 11, 5 बाई 10 होता 0.5 के आसपास, पर सिंस नीचे ज्यादा है तो आंसर 0.5 से कम हो जाएगा, तो 0.49 के आसपास कुछ आएगा, 0.49। उससे जो भी आएगा आएगा, मुझे क्या करना है। बात समझ में क्या किया हम? बस सिंपल से हटा दिया कैलकुलेशन करके, इतना एम्पियर। मतलब कि अब अगर इस डिवाइस के थ्रू करंट इतना मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकता है, अब अगर तुम इस डिवाइस को एक ऐसे जगह पर चिपका दिए जहां पर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो होगा क्या? अचानक बल्ब से करंट फ्लो करेगा, कुछ एक फ्लैश आवाज आएगा, बल्ब गया काम से। समझ में आया? ठीक है, ये पार्ट आप लोगों को समझ में आया। अच्छा, जैसे हर अप्लायंस का तो अलग अलग होगा ये चीज। हाँ, तो कहीं पे फ्लो कर रहा है तो उसको कोई मशीन लगाना पड़ता है ये वो करने के लिए। हाँ ये है ना इसमें, ये जो चार्जर है इसको अडेप्टर भी कहते थे हम लोग पहले, चार्जर बाद में नाम पड़ गया, इसको अडेप्टर भी कहते हैं। इसके अंदर हर एक इसका रेटिंग लिखा हुआ है ना, तो तुम जब मेंस में सप्लाई करता है, मेंस में तुम्हारे पास 220 वोल्ट है, पर इसके लिए तुमको मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए 220 वोल्ट नहीं चाहिए। तो इसके अंदर एक डिवाइस होता है, इसको बोलते हैं रेक्टिफायर या फिर ट्रांसफार्मर बोल सकते हो। वो 220 वोल्ट को कम कर देता है या फिर बढ़ा देता है, डिपेंडिंग अपॉन जो भी यूज करना है मेरे को। जैसे गीजर यूज करना होता है तो वहां पे ज्यादा वोल्टेज लगता है, मेरा 1 किलोवाट पावर सप्लाई लगता है, 1 किलोवाट। देखना गीजर में लिखा, हीटर में जो हीटर होता है रॉड, वहां पे ज्यादा एनर्जी लगता है, तो वो अलग बात है। ठीक है, ये होता है। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर छुपा हुआ है वो ये है कि ये जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है, इस बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो आ रहा है 484 ओम। ठीक है, ये कब होगा? ये तभी होगा जब बल्ब ग्लो करेगा, BUL, जब बल्ब ग्लो कर रहा है उस कंडीशन में ही इसका रेजिस्टेंस ये होगा। क्योंकि हम लोग को पता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने से टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसका मतलब अगर अप्लायंसेस यूज नहीं हो रहा है, अगर ये बल्ब यूज नहीं हो रहा है, मतलब ग्लो नहीं कर रहा है, उस केस में इसका जो रेजिस्टेंस मेजर करोगे ये 484 नहीं आएगा, उससे कम आएगा। बात समझ में आया? अभिषेक क्या बोल रहे हैं? हाँ सर। बहुत हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए जल्दी से क्वेश्चन कीजिए लोग ये चीज।
अभी हम लोग देखे थे कि इन जनरल अगर ये कंडीशन है मेरे पास, आगे मेरा, अगर एक अप्लायंस है जिसका पावर रेटिंग ये है, तो हम लोग ने देखा था कि एट, अभी देखे थे, हम डेटा भी चेंज नहीं किया है, अगर पावर 100 वॉट है एंड 2.4 पोटेंशियल 220 वोल्ट है, तो हम लोग ने देखा था कि इस केस में जो रेजिस्टेंस था फ्रीज वो हो था गया। 484 ओम। अब बोला जा रहा है, मुझे डिवाइस का रेजिस्टेंस मिल गया, अब बोला जा रहा है कि अगर इसी डिवाइस को हम वोल्टेज 242 पे वोल्ट पे ले जाएं, तो उस हिसाब से मेरा क्या किया तुम, क्यों किया ये सिस्टम, 100 वोल्ट लिखा हुआ है, हाँ ठीक है, तो उस हिसाब से तुम्हारा कितना पावर कंज्यूम होगा, तो पावर फाइनल कितना हो जाएगा, v स्क्वायर बाय 120 आर, वोल्ट। ये हो जाएगा कितना है, हम आई से किए। 242 बाई आर, आर है 484, तो ये हो गया तुम्हारा, कट्टा कुट्टी खेलो, 2 हो जाएगा 121 121 by 120 वोल्ट। यहाँ पे ये हो गया। देखो जैसे तुमने वोल्टेज बढ़ा दिया, पावर कंजप्शन बढ़ गया ना, वैसे हम लोग बोले स्टार्टिंग में। अब यहाँ पर इसके अंदर भी एक लूप होल छुपा हुआ है, गलती है इसके अंदर भी एक चीज, ये स्टेटमेंट की गलती एकदम सही नहीं है, क्या गलती है देखो चलो, व्हाट क्योंकि इज द बैटरी असम्पशन मेड बढ़ेगा। इन दिस, नहीं, अभिषेक तुम ट्राई करना चाहेगा कि चुप ही रहेगा तुम दिन भर, ये करंट उतना ही फ्लो कर रहा है। नहीं, जब इन दोनों को यूज करके हम रेजिस्टेंस निकाले थे v स्क्वायर बाई p, तो आया था मेरा 484। ये वाला रेजिस्टेंस कब काम करेगा, जब 220 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है, और हम मान रहे हैं कि जब वोल्टेज 242 है, उस सिचुएशन में भी मेरा रेजिस्टेंस 484 ही है। यहाँ पे असम्पशन ये है कि हम लोग मान के चल रहे हैं कि रेजिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट। तो हम करंट से किए, हम माने कि करंट रिमेन्स कांस्टेंट। अब तुम्हारा देखो पोटेंशियल, कुछ भी बोल सकता तुम एक ही बात में, अभिषेक समझ में आया, मैं हम लोग बोल रहे हैं कि जब हम पावर सप्लाई बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, उस सिचुएशन में मेरा रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, पर एक्चुअली में रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। बताओ इसको, ये जल्दी कर लो, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस डेटा अलग है। इतना कम टाइम ज्यादा हो गया, बहुत धीरे पढ़ा रहे क्या सब, टॉपिक है इसीलिए। 55 है क्या? 50 वॉट। आंसर 50 वॉट होगा। यहाँ पे सेम असम्पशन है कि रेजिस्टेंस सेम रह रहा है, रेजिस्टेंस हम लोग मान रहे हैं सेम है, सेम क्वेश्चन था, पर यह वही दिखाया था कि हम, कि अगर हम लोग वोल्टेज कम कर दिए हैं तो पावर कंजम्पशन भी कम हो जाएगा। बस ये चीज है, हटाओ इसको। अभिषेक हो गया तुम्हारा ये वाला? हाँ सर। अब यही चीज को बॉक्स में लिखा हुआ है खाली, the power consumed by a bulb will be equal to the power rating only when the bulb is connected exactly at the voltage rated on it। मतलब कि अगर एक अप्लायंस का वोल्टेज रेटिंग है, अप्लायंस रेटिंग है 105 वॉट टू 10 वोल्ट, तो ये वाला अप्लायंस 105 पावर कंज्यूम करेगा ओनली इफ एंड ओनली इफ इट इज कनेक्टेड टू अ वोल्टेज ऑफ 210 वोल्ट, वरना नहीं कर पाएगा।
if the voltage at which the bulb is connected is slightly more, the bulb will glow more brightly, that is it will consume more power, and if the voltage is low, the bulb will glow less and will give faint dull red light because it consumes less power. जो चीज हम लोग पहले लिखे थे न्यूमेरिकल्स करके बताए हैं, उसी को एक फॉर्मल वे में लिखा गया है सुंदर लेटर में, ठीक है। हटाओ इसको। अब एक लास्ट टॉपिक है, कितना टाइम बाकी है मेरे पास, 3 ही मिनट है, ठीक है नेक्स्ट डे करते इसको हम, फालतू में होगा नहीं, ज्यादा कुछ नहीं था, बस यही था, बस ये था, उसके बाद ये था, उसके बाद ये था, ये था, फिर जूस लॉ फिर दफा, ठीक है नेक्स्ट डे करते लो, न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है कल ही करते लो, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो कल मिलते, कल कितना बजे हम लोग को मिलना है, कल 9 बजे मिलना है, ठीक है चलो बाय बाय, गुड नाइट गुड नाइट एंड आंसर